हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक मैं सेंटेंस लिखती हूँ अली, आपने फिर इसको जज करना है क्या ये सही है या गलत। अली टोल्ड मी दैट ही इज इल। ठीक है, अच्छा जी, बताओ मुझे क्या ये ठीक है। अली टोल्ड मी दैट ही इज इल। तो आप इसको यूं मत समझे ना कि अली ने मुझे बताया कि वो बीमार है। वो तो उर्दू होती है ना, इंग्लिश में ऐसे नहीं होता। इंग्लिश में हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी यही चीज सीखी थी कि अगर जुमले का एक हिस्सा जो है वो आपने उसकी बात की माजी में, जैसे ही अली टोल्ड मी, ये माजी की बात की आपने, सेकंड फॉर्म द वर्ब लेके आए, तो जुमले का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें भी आप क्या करोगे, माजी लेके आओगे, यानी के सेकंड फॉर्म द वर्ब लेके आओगे। ठीक है जी, यानी के फेल माजी ले आओ। तो फेल माजी यहाँ पर क्या होगा, ही वाज इल। अली टोल्ड मी दैट ही वाज इल। ओके, अच्छा जी, अब ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ ही सैड, ठीक है, दैट उसने कहा कि ही ही वर्क्स हार्ड, तो वो जो है वो हार्ड वर्क करता है। ये उर्दू में होता है। इंग्लिश में क्या होगा कि यहाँ पर अगर आपने जुमले में सैड लगाया, सेकंड फॉर्म द वर्ब लगाई, तो यहाँ वर्क्स नहीं आ सकता है। यहाँ पर क्या आएगा, वर्क की सेकंड फॉर्म लेके आओ, वर्कड। ओके हो गया। अच्छा जी, ही सैड दैट ही वर्कड हार्ड, ये चीज क्लियर हो गई है। अब और चीज है कि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ नो नो स्टूडेंट आर टीचर वर देयर, तो यहाँ देखो नो स्टूडेंट्स और टीचर वर देयर। उर्दू में तो ठीक लगता है, लेकिन इंग्लिश में जो है आपको ये देखना है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में जब रूल्स देखे थे तो उसमें मैंने बताया था, जब किसी भी जुमले में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसमें नो टीचर नो स्टूडेंट आर टीचर वर देयर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी जुमले में आ जाता है क्या, आ जाता है आइदर आर या नीदर नॉर, तो उसके साथ में हम जो है वो वाहिद फेल इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये बात। दूसरी आपने ये याद रखनी है कि जब आर आ जाता है या नॉर आ जाता है, क्योंकि यहाँ आइदर का नहीं है, आर आया हुआ है, तो आपने ये याद रखना है कि नो स्टूडेंट आर टीचर वर देयर नहीं होगा, वाज देयर होगा। वो ये कि आपने इस टीचर को देख के ये यहाँ पर चूज किया है वाज, ठीक है, यानी कि आपने आखिरी फाइल को देखकर चूज किया वर्ब, टीचर के साथ में वाज लगेगा। ओके हो गया। अच्छा जी, अच्छा एक और है जिसमें मैं लिखती हूँ आइदर ही और आई, ठीक है। मैं अगर लिखती हूँ आर राइट, तो ये क्या होगा कि ये हो जाएगा गलत। अगर मैं इसको आइदर लिखती हूँ ही और आई, तो अगर मैं देखा जाए कि जहां जहां पर जो है वो आइदर आर होता है तो उसके साथ में वाहिद फेल लगती है। तो यहाँ हम जो फेल यूज करेंगे वो कौन सी होगी, ठीक है, एम आएगी यहाँ पर, आई एम। या फिर दूसरा तरीका याद रखने का कि आपने आखिरी आइदर आर या नीदर नार आ जाए तो आपने आखिरी जो फाइल है, सब्जेक्ट है, उसी के मुताबिक में आपने चूज करनी है आगे फेल उसका इंतखाब। तो आई के साथ में एम लगता है, तो हमने यहाँ एम लिखा, ठीक है, आइदर ही और आई एम राइट। तो अब जाके ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो ये समझ लिया आपने। इसी तरह से नीदर मैं अगर लिखती हूँ नीदर, ठीक है, यू नॉर आई, तो एग्जैक्टली एम आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, रॉन्ग। ओके हो गया, नीदर यू नॉर आई एम रॉन्ग। ओके हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा रूल। अच्छा जी, अब देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ नादिया डन इट वेरी वेल,
आफ्टर शी हैड प्रैक्टिस्ड। तो क्या ये ठीक है, मुझे बताओ, ये क्या ये ठीक है? नादिया डन इट वेरी वेल आफ्टर ही हैड प्रैक्टिस्ड। तो ये रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखना है नादिया डिड इट वेरी वेल आफ्टर शी हैड प्रैक्टिस्ड। ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर डू होता है, डू, उसके बाद डिड, उसके बाद डन। तो यहाँ पर हमने डन जो है वो एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल है, तो हमें यहाँ पर डिड जो है यानी पास्ट फॉर्म जो है, पास्ट फॉर्म यहाँ पर हमने लगानी होती है। ठीक है, क्योंकि अब और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ असलम knows that you been 40 on your last birthday। तो क्या ये ठीक है, मुझे बताओ? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है अगर मैं लिखूं असलम knows that you, ठीक है, अब यहाँ पर यू बीन 40, बीन नहीं आता, यहाँ पर क्या आएगा? यू वर 40 आएगा ऑन योर लास्ट बर्थडे। तो यानी कि कुछ जो है, जो आप ये देखें सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में हमने क्या करना होता है। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है रेगुलर वर्ब्स को, इरेगुलर वर्ब्स को पढ़ा हुआ है। जैसे कि जिसकी जो पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल वाली जो फॉर्म है वो क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन हमने क्या करना है इन सेंटेंसेस में, इन जुमलों में, जैसे असलम नोज दैट यू वर 40 ऑन योर लास्ट बर्थडे। तो ये जो वर है ये पास्ट फॉर्म है किसकी? बी की। ठीक है, और बीन जो है वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बी की। बी क्या होती है? बी यहाँ हम लिखते हैं बी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होती है वाज, वर सेकंड फॉर्म, उसके बाद होती है बीन थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बी जो है उसे आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हो, इसे आप पास्ट फॉर्म भी कहते हो, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हो, इसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हो, और इसे जो है बीन को आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो। तो देखिए यहाँ पर बीन नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम वर लगाएंगे, यानी कि हम पास्ट पार्टिसिपल नहीं यूज कर सकते, हम ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले भी हम जब हमने बात की थी कि जुमले के एक हिस्से में अगर आपने माजी की बात की तो दूसरे हिस्से में भी आप माजी की बात करोगे तो उसमें जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ये आपने समझ लिया। लेकिन अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि ही said that honesty, honesty honesty was the बेस्ट पॉलिसी। तो अब यहाँ पर देखें तो ये गलत है, लेकिन यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता कि यहाँ पर अगर हमने सैड लगाया है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वाज है, तो इसको करेक्ट होना चाहिए था। तो ये रॉन्ग क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब हम किसी कायनाती सच्चाई की बात करते हैं, कोई सच्चाई की बात करते हैं, जो कायनाती सच्चाई होती है, कोई ट्रुथ होता है, कोई हकीकत बयान करते हैं, उसके लिए जमाने की कोई कैद नहीं होती है। तो उसके लिए आप
सच्चाई को बयान करने के लिए जो टेंस यूज करते हो वो कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ आपने वाज यानी कि आपने यहाँ पर हाल की बात करनी है, माजी की नहीं करनी, तो आप इसको बोलोगे इज। ठीक है, आपने बोलना है ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, हो गया। तो अब ये ठीक होगा। ठीक है, पहले गलत था। अच्छा जी, और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ ही टोल्ड दैट द अर्थ, ही टोल्ड दैट द अर्थ revolves around the सन। तो यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो क्या ये ठीक होगा? ये बिल्कुल ठीक होगा। ये कैसे ठीक होगा? यहाँ पर टोल्ड है तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर जो है वो क्या करूं, रिवॉल्व्ड लिखूं। ठीक है, रिवॉल्व्स लिखा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ, यानी बात हो रही है, हाल की बात हो रही है। ठीक है जी, तो यानी कि जमाने की यहाँ कोई कैद नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो ही टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये भी आपने समझ लिया। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।